हेलो गाइस, ट्रेडिंग टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड की एसआईपी कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और अगर आपको ग्रो ऐप में अकाउंट ओपन करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके ग्रो ऐप में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि आप एसआईपी के म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो सर्च कैसे कर सकते हैं, एनएवी क्या होते हैं, एसआईपी म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स चेक करने के बाद आप कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, और फिर फाइनली हम जानेंगे कि आप म्यूचुअल फंड में टोटली यानी कि एसआईपी हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक एसआईपी हम यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रो ऐप टोटली ओपन है। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पॉपुलर फंड्स दिख रहे होंगे, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी 4 पॉपुलर फंड ग्रो ऐप की तरफ से सॉर्ट आउट किए हुए रहते हैं, उनके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ जो भी क्राइटेरिया वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज ग्रोथ, 3 इयर्स रिटर्न्स आप देख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली इन 4 सॉर्ट आउट में से करना हो, कोई किसी में अगर आपको समझना हो तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके इनकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी एसआईपी का म्यूचुअल फंड सर्च करना हो जो पर्टिकुलरली आपको पता हो पहले से ही, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं सर्च ग्रो पे, और यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं तो वो म्यूचुअल फंड्स आपको इस पर दिख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर समझिए कि आपको सॉर्ट आउट करना है, समझना है कि बेसिकली आपको कौन से एसआईपीज़ लेने हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं इसे ऊपर ड्रैग करता हूँ। कलेक्शन में आप देख सकते हैं टैक्स सेविंग, बेटर देन एफडी, हाई रिटर्न, एसआईपी विथ 500, टॉप कंपनीज, सेक्टर बेट्स, इस 6 कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको टैक्स सेविंग में जाना हो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, हाई रिटर्न्स में जाना हो तो हाई रिटर्न्स में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है एसआईपी विथ 500। इसका मतलब ये होता है कि जो भी एसआईपी 500 रुपीज़ से स्टार्ट होती है वो आपको यहाँ से डायरेक्टली सॉर्ट आउट करके मिल जाएगी। हम इस पर क्लिक करके भी देखेंगे तो आपको सॉर्ट आउट करके मिल जाएगी। तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगर इसमें से कोई एक के एसआईपी के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ दूसरे और भी तरीके हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि इसे मैं ऊपर की तरफ और ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल म्यूचुअल फंड्स, राइट। यहाँ तो आप यहाँ ऊपर से ले सकते हैं या फिर आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऑल म्यूचुअल फंड्स दिया हुआ है, ठीक है। समझिए कि हम यहाँ पे ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने ऑल म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे आ चुके हैं। ग्रो ऐप में जो भी म्यूचुअल फंड्स है सब आ चुके हैं। यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है। समझिए आपने फ़िल्टर पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे सारी कंपनीज़ जिसके म्यूचुअल फंड है आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कंपनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। फिर कैटेगरीज भी है, जैसे कि डेब्ट स्कीम्स फॉर द बैलेंस्ड, इक्विटी स्कीम्स है, हाइब्रिड है, अदर स्कीम्स है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी पर्टिकुलरली आप सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं तो आप यहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। रेटिंग्स भी है, रिस्क भी है, आपको लो लेनी है रिस्क, मॉडरेट, लो। बट ऑब्वियस अगर आप लो रिस्क लेते हैं तो आपको जो ग्रोथ परसेंटेज है वो भी 6%, 5% या 7% पर एनम दिख सकता है इसमें। उस हिसाब से सॉर्ट आउट होता है, डिपेंड्स करते हैं म्यूचुअल फंड्स पे, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। अवेलेबिलिटी, अवेलेबल टू इन्वेस्ट फॉर एसआईपी, तो आप यहाँ पे एसआईपी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अप्लाई करेंगे तो उसके बाद में आप यहाँ पे सॉर्टेड आउट आपको डेटा मिल जाएगा कि इतने म्यूचुअल फंड्स है जो कैटेगरी आप डालेंगे। फिर उस पर क्लिक करके आप इन डिटेल उस म्यूचुअल फंड के बारे में जान सकते हैं और फिर डिसीजंस ले सकते हैं। मैं यहाँ पे वापस बैक आ जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया कि आप इस हिसाब से जो भी म्यूचुअल फंड्स ग्रो ऐप के अंदर है आप उसमें सिलेक्ट करके डिटेल्स फ़िल्टर आउट करके आप आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड ढूंढ सकते हैं आपके हिसाब से फ़िल्टर आउट करके। मैं वापस बैक आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एसआईपी विथ 500, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। समझिए मैंने एसआईपी विथ 500 पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल है अराउंड, हम देख सकते हैं ये 9 म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, 9 म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे आपको इनके रिटर्न्स भी दिख रहे हैं, 3 ईयर रिटर्न्स। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे 5 ईयर रिटर्न्स, राइट, 1 ईयर रिटर्न्स। तो आपको ये 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के रिटर्न्स भी अगर देखने हो कि कितने रिटर्न्स दिए हुए हैं इन्होंने 3 साल में, 5 साल में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबके रिटर्न्स दिए हुए हैं। और ये म्यूचुअल फंड जो 500 से स्टार्ट होता है, आप चाहे तो 500 डाल सकते हैं एवरी मंथ, 600 डाल सकते हैं, 700, 1000, 2000 जो भी है, लेकिन मिनिमम 500 है। तो ये ऑलरेडी सॉर्ट आउट किए हुए हैं और जो इनके हिसाब से ग्रो ऐप के हिसाब से बेस्ट है वो ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो आप इसके थ्रू भी अगर आपको 500 ही आप पर्टिकुलर सर्च कर रहे हो तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। मैं फिर से बैक आ जाता हूँ।
और यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे कि टॉप कंपनीज़ आपको यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने समझे कि टॉप कंपनीज़ पे सिलेक्ट किया है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये भी अराउंड टोटल आई थिंक सो इट इज़ अराउंड, ये देखिए 8 स्टॉक्स ही है इसमें दिए हुए हैं, स्टॉक्स नहीं कह सकते इसे, म्यूचुअल फंड कहते हैं। सो ये टोटल 8 म्यूचुअल फंड यहाँ पे ग्रो ऐप ने सॉर्ट आउट करके रखे हैं, राइट। सो इस म्यूचुअल फंड अभी समझे कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, समझे हम इस पर क्लिक करते हैं, राइट। सो आप समझे एक बार अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर दिया जिस कंपनी का आपको लेना है, जिस ग्रोथ वाइज आपको लेना है, डायरेक्ट ग्रोथ है, रेगुलर ग्रोथ है, राइट। सो उस हिसाब से आप सॉर्ट आउट कर चुके हैं। उसके बाद में अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाती है। करंटली ये 3 ईयर एनुअलाइज्ड है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे 3 ईयर एनुअलाइज्ड आ रहा है। 3 साल में 18% का ग्रोथ दिया हुआ है, राइट। ये ग्राफ है, आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि कौन से टाइम पे इसका क्या ग्रोथ था, राइट। और यहाँ से आप देख सकते हैं 1 मंथ, 6 मंथ, आप पीरियड वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिटेल्स चेक करने से आप एक डिसीजंस ले सकते हैं कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में जाना है। जैसे कि 1 मंथ का अगर आप प्रोग्रेस देखें तो ये -5% का डी ग्रोथ था। फिर 6 मंथ का देखें तो ओवरऑल ये 6 मंथ में 9% का ग्रोथ है, राइट। 1 ईयर है, 3 ईयर है। सो इस हिसाब से आप इसके ग्राफ के थ्रू यानी कि चार्ट के थ्रू एक डिसीजंस ले सकते हैं कि इसका बेसिक परफॉर्मेंस क्या था। बैकडेटेड परफॉर्मेंस बताता है पास्ट का। फिर मैं इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 दिसंबर यानी कि आज की डेट यहाँ पे लिखी हुई है, आई थिंक सो ये 6 दिसंबर ये कल की डेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं NAV आप देख सकते हैं 18.10 लिखा हुआ है, यानी कि NAV का मतलब होता है नेट असेट वैल्यू, राइट। नेट असेट वैल्यू, जैसे कि शेयर मार्केट में स्टॉक प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड में NAV होता है, नेट असेट वैल्यू कहते हैं। 18.10 में आपको 1 यूनिट मिलता है, ठीक है। 18.10 में आपको 1 यूनिट मिलता है। तो आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, सो ज़रूरी नहीं है कि वो मल्टीपल्स ऑफ 18.10 होना चाहिए, आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आपकी जो भी यूनिट होगी वो डेसिमल फिगर उसमें भी आपको मिल सकती है। डेसिमल फिगर मतलब समझिए कि 10.57, राइट। तो ऐसे भी आपको यूनिट्स टोटल मिल सकती है। वो हम देखेंगे आगे जब मैं यहाँ पे SIP में इन्वेस्ट करूँगा तो आपको और डिटेल में समझेगा। यहाँ पे आप रेटिंग्स देख सकते हैं कि इनको कितनी रेटिंग्स मिली है इस म्यूचुअल फंड्स को। मिनिमम SIP अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 100, राइट। हर SIP हर म्यूचुअल फंड अलग अलग अमाउंट का होता है। मिनिमम कोई 100 होता है, कोई 500, जैसा कि हमने पिछले में देखा था कि मिनिमम 500 वाले हमने चेक किए थे। वैसे कोई 1000 के होते हैं, 2000 के होते हैं, 5000 के होते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। सो आपका जो भी बजट हो आप उस हिसाब से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड की साइज़ आप देख सकते हैं, टोटली अब तक इस म्यूचुअल फंड में 366 करोड़ इन्वेस्ट हो चुके हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी इसमें बहुत सारे नीचे ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप चेक करके आपके डिसीजंस को एक नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे मंथली ऑर्डर ट्रेंड्स, रिटर्न कैलकुलेटर, रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स, पीयर कंपैरिजंस, होल्डिंग्स, राइट। समझिए कि मैं रिटर्न कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं मंथली SIP कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अगर समझिए आप मंथली SIP 500 की करते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। सो विद इन 1 ईयर ये आपको जो अमाउंट हो जाते हैं वो इतने होते हैं और इतने परसेंटेज की ग्रोथ होती है। लेकिन ये जो डेटा है ये बैक डेटेड डेटा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवर द पास्ट, यानी अगर 1 साल पहले आपने 500 की SIP इस म्यूचुअल फंड में की होती तो करंटली आपको ये अमाउंट मिलता, राइट। 6 मंथ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये अमाउंट आता है और ये परसेंटेज में ग्रोथ है। 3 इयर्स बैक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 38% की आपको ग्रोथ मिल जाती अगर आप 3 साल पहले करते हैं। तो हमेशा म्यूचुअल फंड आपको जो भी ग्रोथ बताता है वो बैक डेटेड होती है, पास्ट की होती है। फ्यूचर का कोई भी म्यूचुअल फंड आपको कंफर्मेशन नहीं देता है कि एग्जैक्ट इतना ही अमाउंट आपको मिलेगा, राइट। सो आप बैक डेटेड की परफॉर्मेंस देख के एक बेसिक डिसीजंस ले सकते हैं, तो जिससे आपके डिसीजन की एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि चांसेस बढ़ जाता है कि हाँ ये एक राइट डिसीजन हो सकता है। फिर बट ऑब्वियस इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। फिर आप नीचे भी देख सकते हैं वुड हैव बिकम, ठीक है ये तो आपने देख ही लिया। रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स देख सकते हैं इनकी, तो यहाँ पे भी इन्होंने एक अलग से फंड रिटर्न्स दिए हुए 6 मंथ, 1 ईयर, 3 इयर्स, उस हिसाब से एब्सोल्यूट एक चार्ट बनाया हुआ है। तो आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये देखिए पीयर कंपैरिजन भी आपको दिख रहा होगा। इसमें इस म्यूचुअल फंड को दूसरे जो इसके ही जैसे म्यूचुअल फंड है उसके साथ कंपेयर करके देखा है और उनके रिटर्न्स भी आपको दिखा है, ताकि आप चाहे तो इससे भी कंपेयर करके एक आपका डिसीजंस ले सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर होल्डिंग्स है, प्रोज एंड कॉन्स है। सो ये सारे ऑप्शंस है, तो इसमें आप चेक करके
समझ सकते हैं और फिर आपके डिसीजंस आप ले सकते हैं। इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। एक्सपेंस रेशियो जब एग्ज़िट करते हैं तो मोस्ट ऑफ 1% आपको एग्ज़िट लोड लगता है। हर म्यूचुअल फंड पे डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो है 0.17%, एग्ज़िट लोड नील है इसमें। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% राइट। सो और ये टैक्स इम्प्लीकेशंस है। सो आप ये चेक कर सकते हैं, इस हिसाब से आपको एग्ज़िट लोड लगेगा जब आप आपका म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं यानी कि क्लोज़ करते हैं, तब आपको ये एग्ज़िट लोड लगता है। फ़ंड मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि ये फ़ंड कौन मैनेज कर रहा है और वो कब से है, सिंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप बेसिक ये सारी डिटेल्स चेक करके आपका डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या कोई दूसरे में करना है। तो इस हिसाब से आप जान के कंपेयर कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे मंथली SIP का ऑप्शन आपको दिख रहा है राइट। तो आपको फिर SIP करने के लिए मंथली SIP पे क्लिक करना है। देखिए हमने यहाँ पे मंथली SIP पे क्लिक किया। अब यहाँ पे समझिए कि हमने अमाउंट डाला तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है मिनिमम SIP अमाउंट इज़ 100 रुपीज़ राइट। सो मिनिमम 100 डाल सकता हूँ, मैक्सिमम आपको जो डालना है आप डाल सकते हैं, जैसे कि 200 भी डाल सकते हैं, 1000 भी डाल सकते हैं। फॉर डेमो पर्पस मैं यहाँ पे 100 ही रहने देता हूँ। और फिर आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं SIP डेट, कौन सी डेट में आपको चाहिए कि ये अमाउंट आपके बैंक से डिडक्ट हो। तो समझिए कि अगर आपकी सैलरीड पर्सन हो, अगर आपकी सैलरी 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में आती है तो आप चाहे तो 12 तारीख रख सकते हैं, 10 तारीख रख सकते हैं, यानी एवरी मंथ की वो एक डेट को आपके बैंक से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा राइट। सो समझिए कि आपको 20 तारीख रखनी है तो आप 20 रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट SIP इंस्टॉलमेंट ऑन 28 जनवरी राइट। तो समझिए कि इसे हमने कन्फर्म कर दिया। जैसे हमने कन्फर्म किया, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके ग्रो ऐप में बैलेंस रहेगा वहाँ से ही ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसे, अगर ग्रो ऐप में बैलेंस नहीं है तो आप UPI से डायरेक्ट भी इसमें पेमेंट कर सकते हैं। समझिए अभी है तो मैं इस पर इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, फिर आपको सिंपली इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस्ड ऑन ग्रो, रिक्वेस्ट रिसीव्ड, यूनिट अलोकेशन विद इन नेक्स्ट 3 to 4 वर्किंग डेज। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट 3 to 4 वर्किंग डेज में ये हमें यूनिट अलॉट कर देंगे। जो भी हमने इन्वेस्ट किया 100 रुपीज़ के हिसाब से जो भी यूनिट्स बनती है, फॉर एग्जांपल 4.5 बनती है, 4.57 यूनिट्स बनती है, तो वो हमें अलॉट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे कि आपने ये पेज देखा होगा क्रिएट मैंडेट का राइट नाउ, अभी आप यही पेज देख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अभी तो 100 रुपीज़ हमने इसमें से इन्वेस्ट कर दी राइट, लेकिन जो अगले महीने जो 100 रुपीज़ डिडक्ट होंगे वो डिडक्ट होंगे हमारे बैंक अकाउंट से राइट, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होंगे और इसमें म्यूचुअल फंड के SIP में इन्वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक मैंडेट देना पड़ता है। मैंडेट मतलब एक टाइप से आप ऑथोराइजेशन समझ सकते हैं कि इतना अमाउंट आपके अकाउंट से फ्रीज़ होके यानी कि डायरेक्ट डिडक्ट हो जाता है फॉर द म्यूचुअल फंड। तो उसके लिए आपको ऑथोराइजेशन देना पड़ता है। जब आप ग्रो अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें जो भी आप बैंक अकाउंट लिंक करते हैं राइट, सो वो बैंक अकाउंट में ही आपको वेरीफाई करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई यूजिंग डेबिट कार्ड, या तो आपके पास है तो आप डेबिट कार्ड के डिटेल्स डाल के वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग के डिटेल्स डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। सो फॉर केस में हम यहाँ पे नेट बैंकिंग डाल देते हैं, फिर आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है और जैसे ही आप यहाँ पे टिक मार्क करते हैं फिर आपको सबमिट करना है। तो ये आपको नेट बैंकिंग के पेज पे लेके जाएगा और वहाँ पे फिर आपको उसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने सबमिट किया, अब देखिए ये रीडायरेक्ट हो रहा है एक्सिस बैंक के नेट बैंकिंग पेज पे। ऑलमोस्ट ये वन टाइम प्रोसेस है, एक बार आपने मैंडेट कर दिया तो फिर एवरी मंथ इसमें से डिडक्ट होते जाएंगे, आपको हर महीने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, एक्सेप्ट करके कंफर्म करना है, आपको एक OTP आएगी, फिर वो OTP आपको एंटर करके कंप्लीट करना है। तो ये आपका ऑटो पे उस हिसाब से सेट हो जाता है मैंडेट में। सो इस हिसाब से अभी करंटली इस पर्पज़ के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेमो के लिए मैं आपको बता रहा था, तो मैं ये SIP नहीं कर रहा हूँ, तो इसे मैं बैंक मैंडेट नहीं कर रहा हूँ। बट आपको अगर मैंडेट करना हो तो आप सिंपली आपके यूज़र नेम पासवर्ड डाल दीजिए, आई एक्सेप्ट कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, आपको OTP आएगी, आप OTP डाल के सबमिट कर दीजिए, डेट्स इट, मैंडेट हो जाएगा और एवरी मंथ फिर उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। सो डेट्स इट गाइस, आज हमने यही जाना कि आप बेसिकली म्यूचुअल फंड में SIP कैसे कर सकते हैं ग्रो ऐप में बेसिकली। सो दैट्स इट, thumbs up if you like the video and do subscribe for more. Thank you.